हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी में लगे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरडी टीचिंग क्लासेस पे। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे यार राजर्षि जो हम लोग का है, इसका जो पेपर थर्ड है। पेपर कौन सा? थर्ड है। थर्ड पेपर कौन सा होता है हम लोगों का, वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि विज्ञान का होता है। पेपर फर्स्ट आपका क्या होगा? क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। दूसरा क्या होगा? समावेशी शिक्षा। थर्ड पेपर आपका क्या होगा? साइंस। आज हम लोग विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आप सभी को क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाया करे। और आप लोग लगातार चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़ी सारी क्लासेस धीरे धीरे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप लोग जुड़ना मत भूलिए, ज़रूर जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ये क्लास क्या है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग जुड़ जाइए हमारे चैनल से और हम लोग स्टार्ट करें अपने प्रश्नों से। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। हम लोग का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि कुकिंग गैस जो आपका है क्या है? फर्स्ट प्रश्न हम लोग का, एक सेकेंड। फर्स्ट प्रश्न क्या है कि कुकिंग, खाना पकाने गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? आपकी मीथेन की मात्रा अधिक होगी, या एथिलीन की होगी, या साथेन की होगी, या ब्यूटेन की होगी? खाना पकाने वाले गैस में किसकी मात्रा अधिक होगी? जल्दी से आप लोग बताइए। आपको मैं बता दूं, सन 2024 के प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न है। कौन से? सन 2024 का प्रीवियस ईयर है, वहाँ का यह प्रश्न है, आया हुआ है। तो आप सभी के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। आप सारे प्रीवियस ईयर को देख लीजिए और सीरीज देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपका साइंस हो जाएगा। जल्दी से बताइए कि कुकिंग गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है खाना पकाने के लिए? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए, क्या हो जाएगा आपका? खाना पकाने के लिए किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। आई होप कि आपको आंसर पता चल गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिक हैं, आपके जो भारतीय वैज्ञानिक हैं कौन है? जल्दी से आप लोग बताइए, भारतीय वैज्ञानिक कौन है? आपके भारतीय वैज्ञानिक कौन है? सीवी रमन। आपके भारतीय वैज्ञानिक कौन है? सीवी रमन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मास्टर ग्रंथि कहलाती है, आपकी मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? कौन सी ऐसी है जो मास्टर ग्रंथि कहलाएगी? ये आपकी पीयूष ग्रंथ है, ये क्या कहलाएगी? मास्टर ग्रंथि कहलाएगी। नागफनी का पौधा होता है, आपका नागफनी का पौधा कहाँ पाया जाता है? ये आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से बताइए, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? आपका C2H2। ये आपका क्या है? एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र। आपके 5 प्रश्न थे, पांचों क्या हुए? कंप्लीट हुई। ये सन 2024 का प्रीवियस ईयर है, आया हुआ है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है। चलिए एक बार हम लोग फिर से ये पांचों प्रश्न जो है जल्दी से रिपीट कर लें, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। खाना पकाने के लिए कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? आपके ब्यूटेन की मात्रा अधिक होगी। भारतीय वैज्ञानिक है कौन है? सीवी रमन है। मास्टर ग्रंथ आपकी क्या कहलाएगी? पीयूष ग्रंथि कहलाएगी। नागफनी का पौधा मरुस्थलीय। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा? C2H2, है ना? क्या हो जाएगा? C2H2। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सन 2023 के प्रीवियस ईयर को। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष है, उसको दूर करेंगे किस लेंस का प्रयोग करेंगे? जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए, आपका क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? कौन सी वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिन बच्चों को पता है इसका आंसर।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई होती है। आपकी जो समुद्री तल है इस पे दाब मापी के पारे की ऊंचाई कितनी होगी? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। कौन सा ऐसा है जो पत्ती से संबंधित अंग नहीं है? आपका प्रणधार, प्रणवृत्त या पर्वसंधियाँ या पर्णफलक। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, आपका क्या हो जाएगा? पर्वसंधियाँ ये जो हैं या पत्ती से संबंधित अंग नहीं होता है। कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप क्या है? आपका जो कार्बन है इसका अक्रिस्टलीय अपरूप क्या है? जल्दी से बताइए, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या हो जाएगा? सैप ब्लैक। नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र क्या हो जाएगा आपका? CnH2n+2। क्या हो जाएगा? CnH2n+2 आपका क्या हो जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र। नेक्स्ट, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? आपका एथेन हो जाएगा या मीथेन, एसिटिलीन या एथिलीन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जिससे जो भी क्लासेस आए आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग लगातार अपनी तैयारी में लगे रहिए। आपको पता है कि आपका पेपर अगर अगस्त में नहीं हुआ तो सितंबर में होगा और आपको भी पता है कि जून ख़त्म हो गया है। आपके पास टाइम क्या है? जुलाई। और अगस्त में नहीं हुआ तो अगस्त, मतलब आपके पास अगर हम लोग बात करें तो 60 दिन है, मात्र 60 दिन। अब इन 60 दिन में आप 8 सब्जेक्ट हैं, कैसे तैयारी करेंगे ये आपको खुद सोचना चाहिए और लगातार अपनी तैयारी में लगे रहना चाहिए, है ना। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या था कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस क्या है प्राप्त होता है? आपका कौन सा गैस प्राप्त होगा सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ मिलाने पर? जल्दी से बताइए कौन सा गैस प्राप्त होगा? तो आपका क्या होगा? मीथेन। हरित लवण रहित पौधों का जो समूह है वो क्या हो जाएगा? हरित लवण रहित पौधों का जो समूह है ये आपका क्या कहलाएगा? कवक कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को आप लोग क्या कहेंगे? क्या कहलाती है? ये आवृत्ति कहलाती है। वायु दाब आरोपित करती है, आपकी जो वायु दाब है ये क्या आरोपित करती है? जल्दी से बताइए। केवल ऊपर की दिशा में या केवल नीचे की दिशा में? चारों दिशाओं में, किसी दिशा में नहीं। वायु दाब क्या आरोपित करती है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायु दाब क्या आरोपित करेगी? तो वायु दाब आपका चारों दिशाओं में आरोपित करती है। वायु दाब चारों दिशाओं में आरोपित करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन का अपरूप क्या है? ग्रेफाइट होगा, हीरा होगा, शुगर चारकोल होगा या आपका क्या हो जाएगा? फुलरीन हो जाएगा। आपका अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय कार्बन का अपरूप क्या है तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें शुगर चारकोल। क्या हो जाएगा? शुगर चारकोल। नेक्स्ट, कुक्कुट पालन संबंधित होता है। कुक्कुट पालन संबंधित होता है किससे होगा? जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग हमें बताइए, क्या हो जाएगा? मुर्गी से। एक दोलन पूरा करने में लगा समय आपका क्या कहलाता है? आपका जो एक दोलन है ये पूरा करने में लगा समय आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। आपका जो तरंग दैर्घ्य दिया है, तरंग दैर्घ्य आवृत्ति को n से दर्शाया तथा रंग की जो तरंग की चाल है v में सही संबंध क्या है? में सही संबंध क्या है? तो क्या हो जाएगा? तरंग दैर्घ्य इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? तरंग की चाल बटे आपका क्या हो जाएगा? आवृत्ति। क्या हो जाएगा? तरंग दैर्घ्य इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? तरंग की चाल अपॉन आवृत्ति। नेक्स्ट, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लास्टिक आपके 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट,
DDT, ये DLED सेकेंड सेमेस्टर में भी ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए इसका आंसर आप सभी को पता होगा। जल्दी से बताइए DDT क्या है। खरपतवारनाशी है या कीटनाशी है या दोनों है या कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? DDT क्या है? तो ये आपका कीटनाशी है। क्या है? कीटनाशी है। 2,4D क्या है? बताइए जल्दी से। ये आपका क्या है? खरपतवारनाशी है। देखिए DDT क्या है? कीटनाशी है। 2,4D क्या है? खरपतवारनाशी। कोशिकीय क्रियाओं में सामान्यतः तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका? कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ आपका कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ATP। श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्य कौन करता है? श्वसन के बाद आपका जो ऊर्जा है इसका स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन करेगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? ATP। आपके देखिए श्वसन के बाद ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो ATP करेगा। कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ कौन सा है? तो ये भी आपका OTP ही है, ATP है। जल प्रदूषण का कारक क्या है? बहुत ही इजी है, आपको भी पता है। कीटनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव, धुआं, स्वतः चलित निर्वातक या हवाई जहाज। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बहुत ही इजी है और आप सभी को इसका आंसर पता है। कीटनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव ये आपके क्या कर रहे हैं? जल प्रदूषण का कारण बना जा रहा है। धुआं से तो वायु प्रदूषण होगा, स्वतः चलित निर्वातक इससे भी नहीं होगा, हवाई जहाज से भी वायु प्रदूषण, इन सब से वायु प्रदूषण हो रहा है। बट आपके जो कीटनाशक पदार्थ खेतों में छिड़काव हो रहा है, ये सब जब होता है तो बारिश होगी या कुछ भी होगा तो इन सब का जो पानी है ये बह के किसी नाले में या कहीं भी आ रहा है तो इससे क्या होगा? जल प्रदूषण होगा। आधुनिक काल में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारण क्या है? गंदी नाली, ध्वनि, रेडियोधर्मी पदार्थ या धुआं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रेडियोधर्मी पदार्थ जो क्या है? आधुनिक काल में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे आप नियंत्रित कर सकते हैं? सीवेज उपचार के द्वारा या विद्युत चलित वाहनों द्वारा, परमाणु बम को रोककर या इनमें से सभी। सीवेज उपचार के द्वारा भी आप रोक सकते हैं, विद्युत चलित वाहनों द्वारा, परमाणु बम को रोककर या इन सभी। तो आप इन सभी के द्वारा प्रदूषण पे नियंत्रण कर सकते हैं। निम्न में से ऊर्जा अपशिष्ट है, निम्नलिखित में से ऊर्जा अपशिष्ट है। क्या हो जाएगा? वाहित मल, ताप, ध्वनि व रेडियो एक्टिव द्रव अपशिष्ट या ठोस अपशिष्ट। आपका क्या हो जाएगा? 28 का ताप, ध्वनि व रेडियो एक्टिव। लाइकेन व बायोफ्राइड किस प्रदूषक के सूचक हैं? क्या हो जाएगा? लाइकेन व बायोफ्राइड किस प्रदूषक के सूचक हैं? किसके हैं? SO2 के। जल को प्रदूषित करने वाले क्या हैं? जल को क्या प्रदूषित करेंगे? पारा, शीशा, सोना चांदी, तांबा टिन या पीतल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पारा और शीशा। नेक्स्ट, मोटर वाहन प्रदूषण कम करने का उपाय क्या है? मोटर वाहनों के इंजन के डिजाइन में सुधार किया जाए या CNG तथा LPG जैसे इंजनों का उपयोग, मोटर वाहनों को समुचित रखरखाव या उपयुक्त में से सभी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। मरुस्थल बनने का मुख्य कारण क्या है? वन आरोपण या जल आगमन होगा, जल मगन होना या अधिक कटाई। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरुस्थल बनने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? वन आरोपण। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्या है कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया द्वारा हमें क्या प्राप्त होगा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको क्या प्राप्त होगा? C2H6। कौन सा सूत्र एल्कीन को प्रकट करता है? आपको कौन सा ऐसा जो सूत्र है वो एल्कीन को प्रकट करता है?
क्या हो जाएगा C2H6। आपका इसका क्या होगा क्या है इसका मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जल की क्रिया द्वारा हमें क्या प्राप्त होगा, तो आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा CH4 प्राप्त होगा। CH4 प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा आपका इसका क्या हो जाएगा CH4। CH4 होता क्या है, अगर हम लोग बात करें तो ये मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। कौन सा सूत्र एल्केन को प्रकट करता है, अगर हम लोग बात करें एल्केन को क्या प्रकट करेगा, तो आपका जो C2H6 इथेन है ये आपके एल्केन को प्रकट करता है। क्या करता है, एल्केन को प्रकट करता है। नेक्स्ट, कच्चे फलों को पकाने में सहायक होते हैं। आपके जो कच्चे फल हैं उन्हें पकाने में क्या हेल्प करेगा, कच्चे फल को पकाने में सहायक होता है। कच्चे फल को पकाने में सहायक क्या होगा, एथिलीन होता है। क्या होता है, एथिलीन होता है। यूरिया का संश्लेषण होता है। यूरिया का संश्लेषण कैसे होगा, तो ये यकृत में होगा। कहाँ होगा, यकृत में होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विक्रो का कार्य है। विक्रो का क्या कार्य है, आपका क्या हो जाएगा उत्सर्जन करना। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं, आपके जो विलियम हार्वे हैं वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं, अगर हम लोग बात करें तो ये रक्त परिसंचरण के लिए क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है। निम्न में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, धमनियाँ। ग्लाइकोलिसियम क्या है, ग्लाइकोलिसियम में कितने एटीपी अणु का लाभ होता है, कितने एटीपी अणु का लाभ होता है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट, एटीपी क्या है, एक एंजाइम है जो ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा चलता है या एक हार्मोन है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा एटीपी का, तो ये क्या होगा, यह एक अणु है जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होते हैं। ऑक्सीश्वासन का अंतिम उत्पाद क्या है, अनॉक्सीश्वासन का अंतिम उत्पाद क्या है, एथिल अल्कोहल। केल्विन पैमाने का पानी का क्वथनांक होता है, पानी का क्वथनांक कितना होगा 373 के। दो वस्तुओं के ताप 63 डिग्री सेल्सियस का अंतर केल्विन पैमाने पर है, केल्विन जो पैमाना है पर यह अंतर होगा कितना होगा, अगर हम बात करें तो 63 के हो जाएगा, कितना 63 के। अंगीठी पर पतीली में पानी भर कर रख देने पर पानी गर्म हो जाता है, क्यों गर्म हो जाता है, चलन तथा संवहन द्वारा गर्म हो जाता है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, ये आपकी ये विकिरण द्वारा पहुंचती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रा क्या है, कैलोरी, और आपका क्या हो जाएगा ग्राम। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है, आपकी जो पानी है इसकी विशिष्ट ऊष्मा किस में होगी, अधिकतम में होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है, ऊर्जा का जो संचरण है ये सबसे तेज किस में होगा, किस में होगा, विकिरण में होगा। किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा यदि वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में हो या वक्रता केंद्र पर हो, अनंत पर हो या दर्पण तथा फोकस के बीच हो। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब क्या हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, क्या हो जाएगा, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आप सभी को क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। और आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम तो होना है और तैयारी होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम होना है, तैयारी होनी चाहिए, तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में, है ना। आपका 50 प्रश्न हो गए हैं, 50 के आगे 51 से हम लोग इसके आगे स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, और आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।